हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है अपना सह संबंध का एक मेथड जो है कंप्लीट कर चुके हैं, स्कैटर डायग्राम। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं मेथड नंबर 2, और जो कि बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसका नाम है कार्ल पियर्सन का सह संबंध गुणांक। गाइस, कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन ये दोनों मेथड जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोरिलेशन के अंदर, क्योंकि इन दोनों मेथड के ऊपर क्वेश्चन जो है आपका फंसता ही फंसता है। तो आखिर जो है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक क्या है, क्या क्या इसके अंदर मेथड है, क्या क्या इसके फॉर्मूले हैं, ये सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कशन कर लेंगे। मैं आपको प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि, पद विचलन विधि तीनों की तीनों मेथड से जो है आपको जो है क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे हम जो है इससे सॉल्व करेंगे। साथ के साथ प्रत्यक्ष विधि के अंदर ही एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी किस तरीके से आ सकता है वो भी जो है आज हम इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो बकवास बहुत हो गई है, मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रत्यक्ष विधि से जो है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक हम कैसे निकालेंगे। प्रत्यक्ष विधि से देखिए, पहले तो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि स्कैटर डायग्राम की जो है कुछ लिमिटेशन थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, दिशा का तो पता चल सकता है, मात्रा का पता नहीं चल सकता। सह संबंध में कि दो श्रृंखलाओं के बीच किस दिशा में जाने ये तो पता चल सकता है, लेकिन मात्रा का पता नहीं चल सकता। उसके लिए हमने कार्ल पियर्सन ने और स्पीयरमैन ने दोनों ने जो है अपने अपने फॉर्मूले का इवेंट किया है। तो सबसे पहले अगर बात करें प्रत्यक्ष विधि की, मान लीजिए मैंने आप यहाँ पे क्वेश्चन दिया है जिसमें एक एक्स सीरीज दे रखी है, एक वाई सीरीज दे रखी है। एक्स में आपको दे रखा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, y में दे रखा है 4, 7, 8, 9, 10, 14, 18। तो सबसे पहले मैं इसको प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है गाइस वो है ये देखिए। सबसे पहले तो फॉर्मूला एक्चुअल में इसका ये है, सिग्मा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई अपॉन में एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, बट इस फॉर्मूले के अंदर जो है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को जो है ये कह सकते हो रिकंस्ट्रक्ट करके बहुत ही इजी वे में इसको बना दिया गया है। तो इसको जो है ये बना दिया गया कि सिग्मा एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, ये और ये एक ही बात है। ठीक है, आपको दोनों के दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। ये वाला फॉर्मूला तो आपको ध्यान रखना ही है, क्योंकि जब किस्मत खराब होती है तो इस मेथड पे, इस वाले फॉर्मूले पे भी जो है क्वेश्चन आ जाता है। अभी मैं इस मेथड पे भी आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो है वो कैसे आता है। फिलहाल अभी हम बात करते हैं इस वाले फॉर्मूले की कि अगर डायरेक्ट मेथड से, अगर आपको कार्ल पियर्सन में डायरेक्ट मेथड से सहसंबंध गुणांक निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कह रहा है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ स्मॉल एक्स का स्क्वायर स्मॉल वाई का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, स्मॉल एक्स कैसे निकलेगा, स्मॉल एक्स निकलेगा एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, स्मॉल वाई कैसे निकलेगा, वाई माइनस वाई बार। ये एक्स बार और ये वाई बार क्या है, ये आपको भी पता होना चाहिए, ये माध्य का साइन होता है। ठीक है गाइज, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो स्मॉल एक्स मैंने लिखा है ना, स्मॉल एक्स में मैंने लिखा है एक्स माइनस एक्स बार। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको कहते हैं विचलन। एक्स में से एक्स का विचलन लिया है हमने माध्य में से, ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे, वाई में से हमने माध्य से वाई का विचलन है वाई के माध्य में से। ठीक है, इसको विचलन कहते हैं। ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है, आगे इस वाले फॉर्मूले में ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो मतलब मुझे अगर प्रत्यक्ष विधि से फॉर्मूला लगाना है तो मुझे सबसे पहले तो चाहिए मीन। ठीक है, तो भैया सीरीज कौन सी है, व्यक्तिगत है। तो व्यक्तिगत में मीन कैसे निकलता है, देखिए व्यक्तिगत में मुझे ये पता है मीन कैसे निकलता है, ये निकलता है जी सिग्मा एक्स अपॉन में एन। तो मुझे यही वाला फॉर्मूला जो है लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक्स वाले जोड़ने हैं, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 20, 27, 27 और 8 कितने हो गए, 35। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 35। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ टर्म्स जो है इसमें 7 है। तो बस इस फॉर्मूले में मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। ये हो जाएगा 35 अपॉन में 7, 7 1 7, 7 5 35। तो एक्स बार कितना आ गया, ये आ गया जी मेरा 5। ठीक है, अब बिल्कुल सिमिलर मैं वाई बार भी निकाल लूंगा। कैसे निकलेगा, सिग्मा वाई अपॉन में एन। तो अब की बार मुझे क्या करना है, अब की बार मुझे
y का सिग्मा करना है। जैसे कि 7 4 11, 19 19 और 9 28 38, इन सबको आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जब आप इन सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 70 और n कितने यहाँ पर, n है यहाँ पर 7। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका 70/7 और ये कट के कितना आ जाएगा 10। x बार निकाल लिया मैंने, y बार निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या चाहिए, देखो आपको चाहिए स्मॉल x और स्मॉल y। ठीक है, तो स्मॉल x कैसे निकलेगा, स्मॉल x कैसे निकलेगा, देखिए पहले आपको स्मॉल x निकालना है। ठीक है, फिर आपको स्मॉल y निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, आपको करना है x माइनस एक्स बार। क्या करना है, x माइनस एक्स बार। देखिए स्मॉल x कैसे निकलेगा, x माइनस एक्स बार, और ये कैसे निकलेगा, y माइनस y बार। तो आपको क्या करना है, पहले x बार की बात करते हैं। ये कितना आया है, 5 आया है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि 2 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3, 3 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा, -2, -1 0 1 2 3, ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब स्मॉल y निकालना है। ये मीन कितना आया था इसका, 10, तो 4 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा, -6, ये कितना हो जाएगा, -3, ये कितना हो जाएगा, -2 -1 0 4 8, ये हो गया स्मॉल y। ठीक है, अब मैंने स्मॉल x निकाल लिया, स्मॉल y निकाल लिया, लेकिन मुझे फॉर्मूले में जरूरत है इनके स्क्वायर की। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, स्मॉल x का स्क्वायर कर दूंगा, स्मॉल y का स्क्वायर कर दूंगा, और मुझे क्या चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई चाहिए। ठीक है, तो इनका स्क्वायर कर दीजिए। 3 का कितना होता है जी, ये होता है 9, ये हो गया 4 1 0 1 4 9। ठीक है जी, अच्छा अब ऐसे ही y का स्क्वायर कर दीजिए। y का कितना हो जाएगा आपका, ये जाएगा 36 9 4 1 0 16 64। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे x और y की जो है मल्टीप्लाई करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस चला जाएगा। ठीक है, और 2 1 2 0 0, और ये कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 24। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इन तीनों का जो है सम चाहिए। इन तीनों को जोड़ लीजिए आप, ये आ जाएगा 58, इसको जोड़ लीजिए आप, ये आ जाएगा 130, और इसको भी जोड़ लीजिए आप, ये आ जाएगा आपका सिग्मा y स्क्वायर 130, और ये हो जाएगा आपका 28। ठीक है, तीनों मैंने जोड़ दिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है इस वाले में। ठीक है, देखिए भाई ये हो जाएगा r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर, कितना है 28 एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर, ये कितना है आपका 130। तो ये कितना हो जाएगा 58 अपॉन में अंडर रूट ऑफ, आपको क्या करना है 28 और 130, इनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ये आएगा 36 40। ठीक है, अब आपको क्या करना है जी, अब आपको 36 40 का रूट निकालना है। तो रूट आपको पता होना चाहिए कैसे निकलते हैं। तो जब आप रूट निकालेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 60.33। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको इससे डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 0.96। कितना आ जाएगा, प्लस का 0.96। ठीक है, तो भैया सबसे पहली बात तो मेरा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको डिग्री का भी बताया था यहाँ पे, सहसंबंध का परिमाण। पहली बात तो आपका पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, और कौन से इंटरवल पे लाई कर रहा है, ये हाई डिग्री। ये कौन सा कोरिलेशन है, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये हाई डिग्री उच्च धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, मैंने भी ये वाला फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, जब आपको डेटा कुछ इस तरीके से दे रखा होता है, एक्स वाई ऐसे दो सीरीज दे रखी होती है, तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है। बट ये फॉर्मूला भी गाइस आपको याद करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है इसको आप इग्नोर करके चले जाओगे। जब किस्मत खराब होती है तो इस वाले पे भी आपका क्वेश्चन वो दे देता है। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए गाइज, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बिल्कुल उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है जैसे कि अभी हमने पीछे सॉल्व करा है। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित सूचना के आधार पर x तथा y श्रृंखला में सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। आपको क्या क्या दे रखा है,
आपको दे रखा है मदों की संख्या, इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है। मदों की संख्या को कहते हैं एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, मदों की संख्या। उसके बाद माध्य दे रखा है एक्स सीरीज का भी, वाई का भी। एक्स का दे रखा है 25, वाई का दे रखा है 18। माध्य को किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं एक्स बार से। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपको क्या दे रखा है? मानक विचलन। इसका कितना दे रखा है? ये। और इसका कितना दे रखा है? ये। मानक विचलन को क्या कहते हैं जी? इसको कहते हैं जी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। अच्छा जी, अब बहुत ही ध्यान से सुनना है गाइस। आपको क्या दे रखा है? देखो क्या दे रखा है, माध्य से विचलन के वर्गों का योग। अब ये क्या दिक्कत दे रखी है आपको? इसका है 136 और इसका है 138। तो अभी मैंने आपको जो पीछे क्वेश्चन कराया था, मैंने आपको विचलन मतलब बताया था। विचलन का क्या मतलब होता है? देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है x माइनस एक्स बार, ठीक है, और एक होता है x माइनस ए। ठीक है, ये जो x में से हम ये जो माइनस करते हैं ना, ये इसका मतलब विचलन ही होता है। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब विचलन ही होता है। इसका ये मतलब है कि विचलन जो है वो माध्य से लिया गया है। और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो विचलन है वो कल्पित माध्य से लिया गया है, अज्यूम्ड मीन से। अभी ये यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है माध्य से विचलन। माध्य से विचलन मतलब कि x माइनस एक्स बार। ठीक है, माध्य से विचलन, तो माध्य से मैंने विचलन और उनके वर्गों का योग, मतलब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये दे रखा है। और इसका 136 ऐसे ये दे रखा है y माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये आपको दोनों चीजें दे रखी हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है x और y का उनके माध्य से विचलनों के गुणन का योग। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको ये क्या दे रखा है? आपको ये दे रखा है सिग्मा एक्स वाई। अब आप क्या होगे जी, आपको कैसे पता ये सिग्मा एक्स वाई दे रखा है? गाइस उसकी लाइन को जो है पहचानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि क्या दे रखा है। देखो उसने बोला एक्स और वाई के उनके माध्य से विचलन, मतलब स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। और अभी मैंने आपको पीछे बताया था स्मॉल एक्स कैसे निकलता है? ये निकलता है एक्स माइनस एक्स बार। मल्टीप्लाई क्यों लगाया? क्योंकि उसने गुणन बोला है। ठीक है। फिर स्मॉल वाई कैसे निकलता है? ये निकलता है वाई माइनस वाई बार। ठीक है, तो इस x माइनस एक्स बार को क्या कहते हैं? x, और इस y माइनस वाई बार को क्या कहते हैं? y। मतलब कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स वाई और विचलनों के गुणन का योग, और योग को क्या कहते हैं? योग को कहते हैं सिग्मा। तो मतलब ये जो चीज दे रखी है आपको, ये सिग्मा एक्स वाई दे रखी है। कितना दे रखा है इसका? ये आपको दे रखा है 122। ठीक है गाइज, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप आइडेंटिफाई गलत कर लोगे कि क्या चीज दे रखी है, तो फिर आप फॉर्मूले भी गलत पुट कर दोगे। ठीक है, तो ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख ही रहे होगे। पीछे मैंने जो करा था वो बहुत ही अलग था, उसमें सीरीज दे रखी थी आपको, बट इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ जाता है। तो अब ये क्वेश्चन आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन में n स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी। ठीक है, आपको ये सारी की सारी चीजें गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हो। ये कितना दे रखा है आपको? 122। n क्या है? मदों की संख्या। ये दे रखा, कितना दे रखा है? 15। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है? 3.01। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 3.03। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे कर दिया पुट। अब आपको क्या करना है? 122 अपॉन में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 इंटू में 3.01 इंटू में 3.03। तो ये जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 136.8045। ठीक है, ये आ गया आपका मल्टीप्लाई करके। अब आपको क्या करना है? 122 को इससे डिवाइड कर देना है। 122 को डिवाइड कर देना है आपको 136.8045। तो इसको जब आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.89 आंसर। ठीक है, ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? ये मैंने फॉर्मूला लगाया है दूसरे वाला। ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं इसमें वो वाला भी फॉर्मूला लगा सकता था जो मैंने अभी पीछे वाला जो करा था। वो वाला फॉर्मूला क्या था कि भाई R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर। क्योंकि मेरे पास ये सारी चीजें गिवन है मेरे को,
ये क्या है मेरे को, ये चीजें मेरे को गिवन है। ठीक है, देखो कैसे गिवन है, ये तो मुझे दे रखा है 122, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट ऑफ, अब आपको ये देखना है सिग्मा एक्स स्क्वायर कहाँ दे रखा है। देखो ये मैंने बोला x माइनस एक्स बार का स्क्वायर दे रखा है, यही तो एक्स स्क्वायर है और यही वाई स्क्वायर है, तो ये दे रखा है आपको, मतलब कि 136 और 138। ठीक है, तो ये हो गया 122 अपॉन में अंडर रूट ऑफ, आपको क्या करना है 136 और 138, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा आपका 18768। ठीक है, अब क्या करना है, इसका रूट निकाल देना है। तो जब आप इसका रूट निकालोगे तो इसका रूट आएगा 136.99। ठीक है, आप देख रहे होंगे सिमिलर कुछ वैसा ही आ रहा है, तो फिर से इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.89। ठीक है, यहाँ पर तो आपको डेटा बहुत ही ज्यादा गिवन था, इसलिए ये दोनों फॉर्मूले से हो गया। ठीक है, लेकिन कभी कभार आपको क्या दिया होता है, केवल ये और ये दिया हुआ होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पाते। तो और अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप फिर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं गाइज आपके, तो आपको इसमें आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और विचलन मतलब का मतलब पता होना चाहिए, विचलन माध्य से लिया गया है या विचलन जो है कल्पित माध्य से लिया गया है, ये दोनों चीजें आपको जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है। आगे ग्रेजुएशन लेवल तक आपके जो है ये काम आने वाली है। ठीक है जी, तो ये सबसे पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो 16 मिनट हमने खराब करे हैं, तो प्रत्यक्ष विधि तो सबसे पहले आपको बहुत ही अच्छे से आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं जी दूसरे मेथड की। तो देखिए अब मैंने क्वेश्चन लिया है, अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको लघु विधि से, दूसरे वाले मेथड से। यहाँ पे मैंने लिया है x 4, 6, 8, 15, 20 और y लिया है 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, x दे रखा है, y दे रखा है। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि का फॉर्मूला क्या है जी, इसका सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx मल्टीप्लाई सिग्मा dy अपॉन में n अपॉन में अंडर रूट ऑफ सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx अपॉन में n का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy अपॉन में n का होल स्क्वायर। गाइस ये केवल दिखने में बड़ा है, ठीक है, ये बहुत ही आसान चीज है। आपको जब प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूला तो अपने आप याद हो जाएगा, इसको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो n मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको ये n यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई इस n को यहाँ पर भी लिख देता है, कोई इस n को यहाँ पर भी लिख देता है, तो ऐसा कोई भी नहीं है। कहीं सोचो यहाँ पर जो n है वो वाला अलग फॉर्मूला है और यहाँ पर जो n है वो वाला अलग फॉर्मूला है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों सेम ही फॉर्मूला है। यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा अब मुद्दे पर आते हैं कि आखिर ये क्या दिक्कत है dx और dy। गाइज यहाँ पे ये जो dx है, जैसे वहां पे क्या था स्मॉल x, वो कैसे निकलता था x माइनस एक्स बार से, लेकिन यहाँ पे ये जो dx है ये कैसे निकलेगा x माइनस a से। मतलब अब की बार जो विचलन लिया गया है वो किससे लिया गया है, कल्पित माध्य, अज्यूम्ड मीन से इस बार विचलन लिया गया है। और यहाँ पे भी ऐसे ही y माइनस a। तो a क्या होता है, आप इतने सारे चैप्टर कर लिए, आपको पता होना चाहिए कि a क्या होता है। किसी को भी a मान सकते हैं, मोस्टली मिडिल टर्म को मानते हैं। मान लीजिए मैंने इसको a मान लिया, ठीक है, तो मैं को क्या चाहिए, मैं यहां से अब dx निकाल लूंगा, मैं यहां से अब dy निकाल लूंगा। ठीक है, कैसे निकालूंगा, dx कैसे, x माइनस a, मतलब 4 माइनस 8 कितना आएगा जी, माइनस का 4, फिर कितना आएगा माइनस का 2, फिर कितना आएगा 0, फिर कितना आएगा 7, फिर कितना आएगा 12। ठीक है, ऐसे ही y का कर लूंगा, y में कितना है 20, जैसे 10 माइनस 20, 10 माइनस 20 कितना आएगा माइनस का 10, फिर कितना आएगा 15 माइनस 20 माइनस का 5, फिर 0, फिर 5, फिर 10। dx निकाल लिया, dy निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसी का स्क्वायर कर दूंगा, dx का स्क्वायर कर दूंगा, dy का स्क्वायर कर दूंगा। इसका स्क्वायर करना है 16 4 0 49 और 144। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, इसका भी कर दूंगा 100 25 0 25 100। जो मुझे फॉर्मूले में चाहिए बस वही मैं निकाल रहा हूँ। भाई मुझे dx चाहिए था, dy चाहिए था, dx का स्क्वायर चाहिए था, dy का स्क्वायर चाहिए था, ये मैंने सारी चीजें निकाल ली। और एक चीज और चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझको dx और dy, इन दोनों की मल्टीप्लाई भी चाहिए, इन दोनों की। ठीक है, तो इन दोनों की भी मल्टीप्लाई निकाल लेंगे 40, 10 4 धाम 40 और माइनस माइनस प्लस। ये बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होती है कि माइनस कहाँ चला गया। 5 दूनी 10, जब दो नंबर नेगेटिव के होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो नेगेटिव चला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है जो इसके पास मैथ नहीं है।
5 7 35 और ये हो जाएगा 120। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इन सब का मुझे जो है सम चाहिए। क्या चाहिए, इन सब का सम चाहिए। इसको आप करेंगे 205 आ जाएगा, इसको आप करेंगे 250 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप करेंगे 213 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर dx भी कर लेंगे, dy भी कर लेंगे। ये करेंगे 13 आ जाएगा। कैसे आएगा 13, 4 और 2 6, माइनस का 6, 12 और 7 19, तो 19 में से 6 गए, कितना आएगा 13। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 10 और 5 15, और ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 0। ठीक है, और n क्या है जी, यहाँ पर n है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5, कितने हैं 5। अब इस फॉर्मूले के अंदर सारी की सारी चीजें पुट कर देंगे। r इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, देखिए यहाँ पर dx dy, r इज इक्वल टू 205 माइनस 13 इंटू में 0 अपॉन में 5। ठीक है, अपॉन में अंडर रूट ऑफ, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, क्या लिखा है, सिग्मा dx स्क्वायर, इसका सिग्मा चाहिए मुझे, कितना है 213। ठीक है, माइनस ये क्या लिखा है गाइस, ये लिखा है सिग्मा dx अपॉन में n का होल स्क्वायर, इसका सिग्मा करना है आपको। इसको ऐसे लिखना है 13 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर। इसको आप ये ना समझो कि ये वाला मत समझ लेना, इसको ये 213 का ये समझ लो। इसका मतलब है सिग्मा dx उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे एक लिखा था सिग्मा dx स्क्वायर, ये ध्यान रखना है, बहुत ही बच्चों की कंफ्यूजन है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, और ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी बताता हूँ, रुकिए। अपॉन में ये अगर आप n यहाँ लिखोगे, ये इसको केवल यहाँ तक लगाना है आपको, ये यहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, कहीं आप गलत कर दो। ठीक है, केवल 13 के ऊपर आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही आपको क्या करना है, अब देखिए अब क्या चाहिए, सिग्मा dy स्क्वायर। तो सिग्मा dy स्क्वायर का क्या है, ये 250 माइनस सिग्मा dy, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 स्क्वायर अपॉन में 5। गाइज ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है आपको, n लिखने का चक्कर है। अगर n यहाँ लिखोगे तो आपको ये केवल यहाँ तक स्क्वायर करना है। ठीक है, यहाँ लिखोगे तो आप देखोगे उसमें पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ होगा। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखना है कि n आप कहाँ लिख रहे हो। तो अब आपको ध्यान रखना है, देखिए ये तो हो जाएगा पूरा का पूरा 0, तो r इज इक्वल टू 205 अपॉन में, इसको क्या करना है, 13 का स्क्वायर 169, 169 को आपको क्या करना है, 169 को आपको 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 169 को आपको 5 से डिवाइड कर देना है, तो ये कितना जाएगा 213 माइनस 33.8 अंडर रूट ऑफ, ये कितना जाएगा 250। ठीक है, और ये वाला पोर्शन तो पूरा 0 ही हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका रूट निकाल देना है। ये हो गया 205, इसका भी निकाल देंगे, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए। इसको आप जब इसमें से माइनस करोगे, ये आ जाएगा 179.20 इंटू में अंडर रूट ऑफ 250। ठीक है, अब दोनों के रूट निकाल लीजिए। इसके रूट निकालो, इक्वल टू 205 अपॉन में, इसका रूट आपको निकालना है, ये हो जाएगा 13.38 इंटू में 15.81। ठीक है, अच्छा जी, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 205 अपॉन में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 211.53 और उसके बाद इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.97 पॉजिटिव का। तो ये भी कौन सा है, उच्च धनात्मक। पहले तो पॉजिटिव का आया, और कौन से इंटरवल पे लाई कर रहा है, लास्ट वाले हाई डिग्री वाले पॉजिटिव कोरिलेशन पे ये जो है लाई कर रहा है। तो ये हमने कौन से मेथड से करा है, ये हमने करा है जी लघु विधि से। कौन से करा है, लघु विधि से, जहां पर हमने जो विचलन है कहां से लिया है, कल्पित माध्य से लिया गया है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको स्टेप डेविएशन भी बहुत ही आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। भाई इतने सारे चैप्टर कर लिए अब तो हमने, तो आपको पता होना चाहिए बस क्या डिफरेंस क्या है, कि एक डी डैश आ जाता है बस। देखिए अब देखिए, अब मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, अब मैं इसको जो है स्टेप डेविएशन से सॉल्व करूंगा। फॉर्मूला बिल्कुल वही है, ठीक है, बस क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा, सिग्मा dx डैश dy डैश माइनस सिग्मा dx डैश सिग्मा dy डैश अपॉन में n अपॉन में अंडर रूट ऑफ सिग्मा
डी एक्स डैश का स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पर यही चीज ध्यान रखनी है, जैसे मैंने भी यहाँ पे आप गलती कर दी थी, यहाँ पर ये जो स्क्वायर एन का चक्कर है, इधर लगाओगे इधर लगाओगे, अगर इधर लगाओगे तो इसका केवल इसका स्क्वायर करना है, सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन में एन, और ऐसे ही यहाँ तक, केवल यहाँ तक इसका स्क्वायर करना है, एन का स्क्वायर नहीं करना है अगर आप एन को यहाँ पर लिख रहे हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वही, मुझे सबसे पहले तो क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए dx, फिर मुझे क्या चाहिए, फिर मुझे चाहिए dy। ठीक है, क्या चाहिए, dx और dy। तो मैंने मान लीजिए इसको मान लिया a। ठीक है, तो कर दीजिए 5 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5 0 5, और ये कितना आ जाएगा 10। ऐसे dy का भी कर लीजिए, dy में करोगे 30 है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10, फिर आएगा आपका 5, फिर आएगा 0, फिर आएगा -5, फिर आएगा -10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है dx डैश और dy डैश। कैसे निकलता है कि इंटरवल पे कितने का गैप चल रहा है, 5 10 15 20, 5 5 का चल रहा है, 40 35 30, यहाँ भी 5 5 का चल रहा है, दोनों पे 5 5 का गैप चल रहा है, इन दोनों को ही 5 से डिवाइड कर देना है। -2 -1 0 1 2, और ये हो जाएगा 2 1 0 -1 -2। ठीक है, तो ये आपने क्या करा, आपने दोबारा से सुन लीजिए, गैप जितने भी चल रहा है उसको इन दोनों कॉलम को डिवाइड कर देना है। अब क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए dx डैश का स्क्वायर, dy डैश का स्क्वायर, और मुझे चाहिए dx डैश dy डैश। ठीक है, अच्छा अब देखिए, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 1 0 1 4, और इसका भी 4 1 0 1 4। ठीक है, 4 1 0 1 4, 4 1 0 1 4। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब मुझे चाहिए इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 एकम 1 0 -1, और 2 दूनी 4, इस सब का सम कर लीजिए, इसका तो आ जाएगा जी -10, इसका भी कर लीजिए, ये आएगा आपका, ये भी आ गया 10, इसका भी कर लीजिए, ये आएगा आपका 10। ठीक है, dx डैश का स्क्वायर, हाँ ठीक है, और इसका भी कर लीजिए, इसका भी कर लीजिए, ये हो गया 3 पॉजिटिव का, ये हो गया आपका 0, और ये भी हो गया आपका 0, ये सब 0 हो गए। ठीक है, अब आ जाइए मुद्दे पर, यहां पर पुट कर दीजिए, r इज इक्वल टू माइनस का टेन माइनस सिग्मा डी एक्स डैश, तो 0 इंटू में 0 अपॉन में 5 अपॉन में अंडर रूट ऑफ डी एक्स डैश का स्क्वायर, तो ये कितना है 10 माइनस सिग्मा डी एक्स कितना है 0 का स्क्वायर अपॉन में 5 अंडर रूट ऑफ डी वाई डैश का स्क्वायर, ये कितना है 10 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन में 5। ठीक है जी, अच्छा जी, ये पोर्शन तो हो गया जी पूरा 0, तो ये हो गया माइनस का 10 अपॉन में अंडर रूट ऑफ, ये 0 हो गया, ये हो गया 10, और ये भी कितना हो गया, ये हो गया 10, तो ये हो गया माइनस का 10 अपॉन में रूट 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, माइनस का 10 अपॉन में 10, और ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका माइनस का 1। क्या करा मैंने, ये हो गया रूट 10, ये रूट 10, ये पोर्शन 0, ये पोर्शन 0। ठीक है, क्योंकि 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सबको 0 कर देता है, तो रूट 10 और रूट 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, 10 बच गया, 10 से 10 कट गया, माइनस का 1 आ गया, और इसको क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं पूर्ण ऋणात्मक। क्या कहते हैं इसको, पूर्ण ऋणात्मक। ठीक है जी, तो ये 3 इसके फॉर्मूले हैं कार्ल पियर्सन के, जो कि बहुत ही ज्यादा आपके जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन, उस मेथड से जो है कैसे हम सहसंबंध को निकालते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।